माँ से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु माँ है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने माँ को कटुवचन कहते हैं। माँ जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस माँ का जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। हम माना तो 10 लाख रुपया, 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी। लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए, मुस्कुरा करके माँ कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार कौन देगा? तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती, जाकर के पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता? आज जब माँ की सेवा का अवसर आया, ये जवान जवान लोग VIP बनते हैं। जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। माँ महामहिम गुरु है, इसलिए माँ को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो हो, हमारा वेद कहता है। गुजरात कथा करने गए जी। तो स्वामी जी ने पूछा कि आप दक्षिणा क्या लेंगे? मैंने कहा कथा तो हो गई, अब जो देना है दे दो। बोले नहीं, जो आप देंगे वही, जो आप कहेंगे वही दे देंगे। मैं कहा मैं पहली बार आया हूँ, मुझे द्वारिका जी भेज दो, मेरे साथ 5 महात्मा है। तो उनके आश्रम में एक लड़का था, उसका नाम था राम जी लाल। कुछ पैसे दे के उन्होंने कहा जा महात्माओं को द्वारिका ले दो। हम बस में गए तो बस में भीड़ बड़ी ज्यादा थी, हम तो चढ़ गए, वो लड़का जिसके पास पैसे थे वो नीचे रह गया। बस चल पड़ी तो हम घबराए, क्या होगा? बोले घबराओ नहीं, मैं ऊपर छत पे बैठ जाता हूँ, टिकट खुद ले लूंगा। बस चल पड़ी, कंडक्टर ने पूछा हमारा टिकट, हमने कहा टिकट तो राम जी लेंगे। बोले कौन राम जी? मैंने कहा ऊपर। टिकट ही नहीं लिया। जब हम द्वारिका पहुंच गए, वो तो लड़का कहता बापू टिकट के पैसे ले लो। मगर टिकट तो हमने लिया ही नहीं। वो कहता गजब हो गया कि टिकट मैंने भी नहीं लिया। तुमने क्यों नहीं लिया? वो कहता ऊपर आया ही नहीं कंडक्टर। उसने पूछा आप तो अंदर बैठे तो आप कैसे पहुंच गए? आपसे तो टिकट पूछा होगा। मगर पूछा था, मैंने बोल दिया टिकट राम जी लेंगे। कौन? बोले ऊपर। साधु आत्मा है भगवान। वो तो असली भगवान राम समझ गया। मैं अपनी गद्दी से उठा और उस लड़के के पाँव छू ली। उसने कहा महाराज मैं तो नौकर हूँ, मेरे पाँव क्यों छू रहे हो? मैं कहा तुमने ज्ञान करा दिया कि जब नकली राम का नाम द्वारिका पहुँचा सकता, असली का नाम तो पहुँचा ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने को जब नई अवस्था थी तो जैसे 15-20 मिनट लेटे तो एकदम भैंसा सवार हो जाता और उठ के बैठ जाते। घड़ी में देखते तो लगता घड़ी फेल है क्या, ये तो अभी 15 मिनट बता रही। हमें महसूस होता मैं घंटों सो चुका, और चुपचाप बैठ जाते, मंत्र जपते, नाम जप करते। फिर नींद आ गई, फिर थोड़ा सा फिर बैठ गए, और बाद 2 बजे तो उठ के बिस्तर से हट गए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गंगा स्नान के लिए चल दिए, 2 बजे चल देते थे। तो कठिन साधन करने पर माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब ऐसे सोचो, ऐसे मन लग जाए तो ऐसे मन तो भोगों में लगेगा, नाम में थोड़ी लगेगा, भगवान में थोड़ी लगेगा। और इसीलिए देखो, एक आर्मी का जवान जब आर्मी में जाना होता है तो कितनी तैयारी करता है वो, दौड़ उछाल सब चीजें, और अपने ऑफिसर की बहुत कटुता भी सहता है। हमने देखा फतेहगढ़ में हम थे, गंगा के किनारे, तो वहां देखा कि एक एक्शन देखने में जी घबरा जाता है कि यार आर्मी का जवान कितना कष्ट सह रहा है, वो सब मेहनत कर रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, तब जाकर के बॉर्डर में एक भारतीय जवान के रूप में तैयार। और भगवान का पार्षद बनना है, सोचो, भगवान का पार्षद बनना है, भगवान का दास बनना है, तो माया कितना पीछा करेगी? ये माया भगवान की ही तो है। तो नाम जप करो तो नाम जप बचा लेगा, नाम जप ही भगवान के लायक बना देगा। इस सदन कसाई जी जगन्नाथपुरी जा रहे थे दर्शन करने, तो रास्ते में घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे, तो एक नौवधू निकली। उस नौवधू ने जे भी देखा वो लुट गई। उसने कहा यहीं पा लीजिए। अब संत सरल चित बैठ गए, संध्या का समय था, प्रसाद। उस स्त्री ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज जी अगर रात्रि यहीं शयन कर लो और सुबह आप, बड़ी श्रद्धा देखी तुम। अब रात्रि में जब शयन की स्थिति में, तब वो आकर अपनी काम वेदना प्रकट की, तो उनका देवी आप
आपके पति हैं, आप ऐसी चेष्टा करते हैं। उसका उल्टा दिमाग चला कि मानो ये कह रहे हैं आपके पति, अगर पति ना होते तो उसने अपने पति की हत्या कर दी सोते हुए। फिर आई और कहा अब स्वीकार करो, उनका दुष्ट। तो उन्होंने कहा अगर मैंने हल्ला मचा दिया तो तुम्हारी अभी दुर्गति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, मृत्यु को स्वीकार कर सकता। उसने हल्ला मचा दिया, लोग एकत्रित। तो क्या हुआ, ये हमसे गलत करना चाहता था, हमारे पति ने रोका, पति को मार डाला और फिर गलत करना चाहता था, मैं हल्ला मचा दिया। अब वो सदन जी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, भगवान आप देख रहे हैं। लोगों ने मारा पीटा, बंदी बना लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने जब ऐसी बात सुनी और देखा कि भक्त है तो दोनों हाथ कटवा कर फांसी तो नहीं दी पर छोड़ दिया। एक भी अपराध नहीं है इसमें। लेकिन पूर्व में जिस कर्म से कसाई बने आके तो कोई न कोई पाप कर्म रहा ना, तो वही हाथ कटवा लिए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी पहुंचे, कहा प्रभु अब तो हाथ भी नहीं जोड़ सकते। तो ऐसे करके जे भी किया सो नवीन हाथ आ गए। भक्तमाल ग्रंथ में लिखा हुआ है। जी स्टेप बाय स्टेप बताएं कि जिससे मेरा मन शांत हो जाए। स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती हो तो पहले भोजन सुधारो। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए और धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी नींद सुधारो। नींद में 6 घंटे सोने को होने चाहिए। 4 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। अगर आपको ठीक चलना है, भजन करना है, तो ये 7, 8 बजे तक जो 9 बजे तक सोते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप भजन कर पाएंगे। इनका जीवन ही व्यर्थ है। और जबान सुधारो, हर समय नाम जप करो, मौन का आश्रय लो। अगर उत्तर देना है तो उचित शब्दों का उत्तर दो, व्यर्थ की वार्ता न करो। भक्ति होती है पवित्र इंद्रियों के द्वारा। अब जो गंदी बातें देखेंगे मोबाइल में, गंदे आचरण करेंगे, गंदा भोजन पाएंगे, होटलों का भोजन पाएंगे, मनमानी जागे, मनमानी सोए, मनमानी आचरण करे, अध्यात्म नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले सुनना ठीक करो, देखना ठीक करो, बोलना ठीक करो, सोना ठीक करो, भोजन ठीक करो, और फिर 9 प्रकार की भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण करो। भगवान का ही श्रवण, भगवान का ही कीर्तन, भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही पूजन। भगवान ही हमारे मित्र हैं, भगवान ही हमारे स्वामी हैं। भगवान को आत्मसमर्पण, अर्चन, बंदन, इसी से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। मैं मीडिया का काम करता हूँ, मैं इंटरव्यूज लेता हूँ। कभी कभार ऐसा ये होता है कि जब हम मीडिया से किसी का इंटरव्यू लेते हैं, हम कभी भ्रमिक बातों को फैलाते हैं, टीआरपी के लिए करते हैं, तो इसमें मेरा दिल एक क्षण में फंस जाता है कि अपने कर्तव्य को पूरा करें, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, टीआरपी के लिए बढ़ाए, कि जनता को सत्य दिखाए। नहीं, उचित तो यही है, सत्य दिखाना। अगर आप केवल ये टीआरपी के लिए भ्रमात्मक बातें फैलाएं या झूठी बातें फैलाएं तो ये अपराध है। ये कहीं न कहीं इसके द्वारा प्राप्त हुआ धन आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। आगे चल करके आप परेशान हो जाएंगे। और प्रायः लोग धन और बड़ाई के लिए ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो हमें लगता है वो अंततोगत्वा मनुष्य जीवन का लक्ष्य सच्चाई होना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए। वो इससे नहीं प्राप्त होगा। सत्य प्रवक्ता होना चाहिए, उसमें मिश्रित झूठ बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, जरूर है कि समाज में कड़ुआ माना जाता है सत्य प्रवक्ता हो। आपको ज्यादा लोग आदर नहीं देंगे, आपके जन ही आपका आदर नहीं देंगे, लेकिन जिसका आदर हरि करे उसका निरादर कौन कर सकता है, और जिसका निरादर हरि कर दे तो उसका आदर कौन कर सकता है। ये सब आदर मिट्टी में मिल जाता है। टीआरपी के लिए झूठ बोलना या किसी को झूठ ब्लेम लगा करके, ये सब ठीक नहीं है। बिल्कुल सत्य बात होनी चाहिए। अगर वो दोषी है तो उसको ओपन करो, अगर निर्दोष है तो उसकी निर्दोषता ओपन करो। वही जनता देखती है, उसमें आपकी हानि हो जाएगी। जनता की तो कोई हानि है नहीं, आपकी हानि हो जाएगी। एक बेटा और बहू अपने माता पिता की पूरे प्रयत्न से सेवा करते हैं, और जब उनके पास कोई रिश्तेदार आता है ना, और वो निंदा करते हैं अपने बेटा बहू की, और वो रिश्तेदार जब बेटा बहू से कहता है तो बहुत दुखी हो जाता है। देखो, यही तुम्हारी सेवा का फल है कि वो तुम्हारी निंदा करे, तुम सेवा मत छोड़ देना। तो ये हो सकता है, क्योंकि वृद्धावस्था में बुद्धि खराब हो जाती है। चाहे जितनी सेवा करो तुम्हें गाली ही देंगे। तब फिर हम सेवा करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमारी निंदा करती है। उसी गुस्सा को सह जाओ और सेवा कर लो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये तुम्हारी परीक्षा है सेवा करने वालों की, कि हम सेवा करें और उसी विषय में हमारी निंदा हो और हम उसे सह जाएं और फिर सेवा करें, तो यही हमारी सबसे बड़ी सेवा हो। ये रिश्तों में होता है महाराज जी कि सास की सेवा कर रही थी फिर भी गाली पड़ रही है। हाँ, तभी तो फिर गाली पड़े, फिर भी सास की सेवा करो, तब आप सेवक हो। कह रहे सेवा करती हूँ बट फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर मेरे को लगता है सेवा ही छोड़ दूं। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। एक बेटा और बहू अपने माता पिता की पूरे प्रयत्न से सेवा करते हैं, और जब उनके पास कोई रिश्तेदार आता है ना, और वो निंदा करते हैं अपने बेटा बहू की, और वो रिश्तेदार जब बेटा बहू से कहता है तो बहुत दुखी हो जाता है। देखो, यही तुम्हारी सेवा का फल है
कि वो तुम्हारी निंदा करे, तुम सेवा मत छोड़ देना। तो ये हो सकता है, क्योंकि वृद्धावस्था में बुद्धि खराब हो जाती है। चाहे जितनी सेवा करो तुम्हें गाली ही देंगे, तब फिर हम कि हम सेवा करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमारी निंदा करती, उसी गुस्सा को सह जाओ और सेवा कर लो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये तुम्हारी परीक्षा है सेवा करने वालों की, कि हम सेवा करें और उसी विषय में हमारी निंदा हो और हम उसे सह जाएं और फिर सेवा करें, तो यही हमारी सबसे बड़ी सेवा हो। ये रिश्तों में होता है महाराज जी कि सास की सेवा कर रही थी फिर भी गाली पड़ रही है। हाँ, तभी तो फिर गाली पड़े, फिर भी सास की सेवा करो, तब आप सेवक हो। कह रहे सेवा करती हूँ बट फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर मेरे को लगता है सेवा ही छोड़ दूं। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।